एक देवाजी का चरित्र आता है भक्तमाल जी में। चार भुजानाथ जी का मंदिर है उदयपुर में ही है, उदयपुर के पास ही है। मीराबाई के वंश ने भी उनकी सेवा की और आज के जो उदयपुर का राजवंश है वो आज भी उनकी सेवा करते हैं, चार भुजानाथ जी। तो चार भुजानाथ जी की मंदिर में एक सेवा में रहते थे श्री देवाजी। तो वहां के राजाओं का आज भी नियम है कि एक समय में राजा जो भी वहां की राज पदवी पर बैठे हैं वो जाएंगे, चंवर करते हैं ठाकुर जी को। मंदिर में प्रवेश नहीं करते, मंदिर की सेवा दूसरों की है, पर राजा जाएंगे और जाके ठाकुर जी की सेवा करते हैं। तो देवाजी नाम के सेवक ठाकुर जी की सेवा में थे, चार भुजानाथ जी की सेवा चल रही थी। तो राजा का रोज का नियम कि शयन आरती में आना, चंवर करना और फिर उसके बाद ठाकुर जी की शयन से पूर्व की माला और बीड़ा प्रसादी राजा को दी जाती, वो लेके जाते थे। राजा ने कह रखा था कि मैं राजवंश का हूं और कई बार ऐसे कार्य होते हैं कि मैं कभी कभी आने में विलंब हो जाएगा, तो आप ठाकुर जी की सेवा नियमित रूप से करना, मेरी प्रतीक्षा मत करना। सेवक बोले जैसी आज्ञा। तो चार भुजानाथ जी की सेवा चल रही थी। आज राजा को आने में विलंब हो गया और आरती का समय हो गया। तो देवाजी ने आरती की। आरती करने के बाद ठाकुर जी के शयन की व्यवस्था की। ठाकुर जी की माला जी उतार ली, बोले थोड़ी देर में भी आ जाएंगे तो पहना देंगे। लेकिन कपाट बंद करते करते भी राजा नहीं आए। तो उन्होंने उस माला को, शयन की माला को ऐसे अपने सिर पर बांध लिया और बांध के सुंदर मस्तिष्क पर सजा लिया। कोई नहीं, आज राजा आए नहीं। और जैसे ही कपाट बंद करके माला सिर पर धारण करी, इतने में ही ढोल नगाड़े बज गए, राजा आ गया। देवाजी बड़े बेचारे परेशान हुए, बोले अरे मंदिर तो बंद हो गया, दर्शन तो नहीं मिलेंगे। कोई बात नहीं, माला जी सिर पर ही तो धारण करी है, गले में थोड़ी पहनी है, और हो भी जाए तो कौन सी बड़ी बात है। ठाकुर जी की प्रसादी एक बार हरिजन पहन ले, उनकी प्रसादी हो जाए, हरि की प्रसादी, हरिजन की प्रसादी फिर हमें मिले तो और अच्छा। तो देवाजी ने तुरंत माला उतार ली। राजा आए, बोले मंदिर बंद हो गए। बोले जी समय हो गया। तो कोई बात नहीं, चौखट को प्रणाम कर लिया और देवाजी ने कहा माला जी हैं ठाकुर जी की, मैं पहना देता हूं। जैसे ही कंठ में पहनाई, राजा का नियम था माला जी लेकर के सूंघते थे, उसकी सुगंध लेते थे, माला का दर्शन। तो जैसे माला का दर्शन किया तो वहां देवाजी के श्वेत बाल कोई टूट के माला में इर्ज गया। अच्छा एक बात बताएं, ये इर्जते नहीं है, ये ठाकुर जी इर्जाते हैं। ठाकुर जी जानबूझ करके अपने चरण में आए हुए भक्त की परीक्षा लेते ही लेते हैं। इसलिए भैया चरणाश्रित भयो तो परीक्षा के लिए ना थोड़ी कमर पक्की करके रखा करो। कुछ भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है, ये कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए तैयारी रखिएगा हर चीज की। राजा ने जैसी माला देखी तो माला में केश देके तुरंत देवाजी के सिर पर गए। तो सफेद केश थे, बूढ़े बुजुर्ग, वो भी व्यंग में बोले भगवान बूढ़े हो गए हैं क्या, भगवान के बाल पक गए हैं क्या। तो देवाजी के मुख से उन्होंने झूठ नहीं बोला, लेकिन अनायास मुख से निकल गया, हाँ ठाकुर जी बूढ़े हो गए। अच्छा भगवान बूढ़े हो गए, हमारे चार भुजानाथ बूढ़े हो गए। बोला हाँ, कल आता हूं सुबह मंगला में, और मंगला में मुझे ठाकुर जी के केश का दर्शन करना है, देखूं तो सही कितने बूढ़े हो गए भगवान। और यदि ऐसा नहीं हुआ तो फिर आप अपने जीवन के लिए प्रार्थना कीजिएगा ठाकुर जी से। और वो तो चले गए। देवाजी रोने लगे। उनको इस बात का कष्ट नहीं था कि मैंने झूठ बोला, ठीक है झूठ तो निकल गया, क्यों बोला पता नहीं, कैसे मेरे मुख से निकल गया, पर मैंने चिन्मय परमात्मा को बूढ़ा कैसे बोल दिया। इतने दिन ठाकुर जी की सेवा करते हुए, इतने दिन ठाकुर जी के अंग स्पर्श करते हुए भी मेरे मुख से ये निकल कैसे गया भगवान बूढ़े हो गए। बहुत कष्ट होने लगा चित्त को, और बस मन में सोचने लगे अब तो सब नष्ट हो जाएगा, सेवा भी छिनेगी, प्राण भी चले जाएंगे और सब खत्म हो जाएगा। लेकिन बोलना नहीं पड़ता है। अच्छा एक बात बताएं, जैसे कोई हमारे बारे में सब जानता हो, फिर भी हम बार बार उसको बोलते हैं तो सामने वाला या तो चिढ़ जाएगा या फिर बोलेगा अरे तुझे पता, मुझे सब पता भाई, क्यों बता रहा है बार बार, जानता हूं मैं। ठाकुर जी को मत बताओ, कहना नहीं है। और एक प्रेम का स्वरूप होता है कि बिना कहे सह लेना। जैसे अब मान लीजिए हम और महाराज जी प्रेमी, अब महाराज जी को कोई कष्ट हुआ, चलते चलते पैर में कुछ लग गया। अब महाराज जी जब मेरे पास आए, मैंने कहा महाराज जी रास्ते में कोई दिक्कत तो नहीं, सब हाँ बहुत बढ़िया बहुत अच्छा। ये एक प्रेम का स्वरूप होता है कि हम कष्ट सह करके भी अपने प्रेमी को ना बताएं। क्यों? चिंता हो जाएगी, उसको पीड़ा में आ जाएगा। माँ कभी कभी बालकों के साथ ऐसा करती है। बहुत दिन में बालक घर आता है, माँ से पूछता है ठीक था ना, सब ठीक है ना, आप ठीक हो, कोई कष्ट तो नहीं। माँ को बुखार भी आया था एक दिन, माँ का बीपी भी आई हुआ था एक दिन, माँ का शुगर भी फ्लक्चुएट हुआ था, लेकिन बालक को चिंता ना हो, नहीं बता, नहीं बहुत अच्छा, मैं तो चक खाती थी,
ये बहू बनाती थी, खूब बढ़िया प्रेम से सोती थी, बालक को नहीं बताती। ऐसा ही प्रेम कभी कभी ठाकुर जी के सामने प्रस्तुत कीजिए, सह करके भी मत बोलिए। सुदामा जी महाराज पैदल चल करके गए, महीनों में पहुंचे हैं द्वारिका, और ठाकुर जी जब पूछते हैं सुदामा जी कैसे हो, बोले मुझसे ज्यादा सुखी संसार में कोई नहीं है। धोती फटी हुई है, तन की स्थिति सब बता रही है, घर में बच्चे भूखे प्यासे हैं, और सुदामा जी कह रहे हैं मुझसे ज्यादा सुखी कोई नहीं है। सह करके भी प्रेमी को ना बताना, ये प्रेम की बड़ी चरम स्थिति है। इसलिए यहां कहा गया, भागवत जी के प्रत्येक श्लोक में कह दिया, ठाकुर जी अविज्ञ हैं, सब जानते हैं। देवा जी सुबह सुबह मंगला में पहुंचे, राजा आ गया था, और राजा तो व्यंग में बस देवा जी को देख रहा था। बोले कपाट खोलो, देखता हूं। सब बूढ़े हो गए भगवान। ताला खोला, अब मंदिर में एक साथ ही प्रवेश होता है, ऐसे भी नहीं पहले जाके कुछ कर आए हो। जैसे ही द्वार खोले और जैसे ही कपाट खुले हैं, बोल चार भुजानाथ भगवान की, और जैसे ही दर्शन किए हैं महाराज, कल तक भी नहीं थे, आज ठाकुर जी के सबरे बाल सफेद हो गए। श्वेत केश हैं ठाकुर जी के। हमारे काठमांडू में तो एक भगवान भी पौधे हुए हैं जलाशय में, उनको बूढ़ा केदारनाथ है, बूढ़ा नीलकंठ। अब वो बूढ़ा क्यों बोलते हैं? वृद्ध मतलब अर्थ होगा बहुत पुराने हैं। अरे बूढ़े तो ठाकुर जी बूढ़े थोड़ी होते हैं, लेकिन उसका अर्थ ऐसा होगा कि बहुत प्राचीन है। बूढ़ा नीलकंठ दर्शन करना अगर काठमांडू जाओ तो बहुत सुंदर है। और उनकी भी ऐसा है कि नीचे ऐसे देखो तो जलाशय में उनकी मुखमंडल दिखता है, हो ही नहीं सकता ऐसा, लेकिन वो दिखते हैं। और छोटे छोटे ब्रह्मचारी वहां सेवा करते हैं, इतना सुंदर वहां पे अनुभव होता है ठाकुर जी का। तो आज कौन हो गए? बोले बूढ़े चार भुजानाथ, बाल सफेद हो गए। सब लोग देख करके आश्चर्यचकित हो गए। देवा जी के तो नेत्रों से अश्रुधार गिरने लगी। अरे जय जय, ये क्या किया आपने? लेकिन राजा को संशय हुआ कि पुजारी हैं, हो सकता है बीच रात्रि में आकर के जो है गोंद से सफेद बाल लगा गए हों बचने के लिए। भीतर प्रवेश कर गए गर्भगृह में, और देखने के लिए ठाकुर जी के केश पकड़ करके खींचे। तो कहते हैं जैसे ही खींचे, कमल नयन भगवान जो बिल्कुल मंद मुस्काते हुए खड़े थे चार भुजानाथ जी, तो जैसे केश खींचने पर एक सिसकारी मुख से निकलती है और भौहें ऐसे हो जाती हैं, और व्यक्ति को जैसे पीड़ा में उसका मुखमंडल हो जाता है। चार भुजानाथ जी के मुख से सिसकारी निकली, और जैसे केश खींचने पर जो आवाज आती है या जैसा मुखमंडल हो, बिल्कुल वैसा मुखमंडल हो गया। और उसका दर्शन सबने किया, उस राजा ने भी किया। और उससे भी ज्यादा कष्टदायी, जब केश खींचे तो एक केश टूटा और वहां से रक्त प्रवाह होने लगा। राजा के नेत्र सजल हो गए। मुझे क्षमा कर दो नाथ, बहुत बड़ा अपराध हो गया मुझसे, मैं बहुत बड़ी भूल हो गई। मैंने संशय किया, आप पर तो किया ही किया, आपके भक्त देवाजी पर भी किया, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। जब बाहर आए तो ठाकुर जी को अपने ऊपर संशय, ठाकुर जी पर संशय हम लोग करते हैं ना, ठाकुर जी को इतनी पीड़ा। वृंदावन में कभी कभी दुकानदारों के यहाँ देखने में बहुत कष्ट भी होता है, ऐसे घुमा घुमा के लड्डू गोपाल देखते हैं, ये वाले बढ़िया नहीं हैं, इनके पाम थोड़े ऐसे हैं, इनके ऐसे, ये वाले दो, ये वाले। ठाकुर जी पर संशय क्या करना? ठाकुर जी सब मंगल में है, ठाकुर जी में नाप तोल क्या करना? और देवा जी की उस भक्ति पर ठाकुर जी रीझ गए, और बिना कहे ही करके दिखा दिया, उनके प्रेम लक्षणा भक्ति को स्वीकार करके दिखा दिया। चार थे स्वविज्ञ स्वराट, ठाकुर जी अविज्ञ हैं। और कैसे हैं? बोले स्वराट, उनको किसी से प्रकाश की आवश्यकता नहीं, वो स्वयं प्रकाशवान है। कृष्ण लीला में वर्णन करते हैं कि भगवान के सामने पूतना आदि राक्षस आए, सबको ठाकुर जी पहचान गए। यशोदा मैया और सब गोपियां अंधेरे में छीके में मटकी रखती हैं, तो ठाकुर जी अंधेरे में जाते हैं। कृष्ण करणामृत का एक श्लोक है, मुझे याद नहीं है, मैं आज ढूंढ के कल सुना दूंगा। वहां पर श्री विल्लु मंगल जी एक बहुत सुंदर वर्णन करते हैं। इस वर्णन को आप केवल अनुभव करो, सुनो मत। क्या कहते हैं कि श्री कृष्ण का तन कैसा है, श्री कृष्ण का वपु कैसा है? बोले वो जितने अंधेरे में जाते हैं उतने ज्यादा सुंदर लगते हैं, जितने प्रकाश में रहते हैं सुंदर तो तब भी लगते हैं, लेकिन वो जितने सघन कुंज में जाते हैं जहां सूर्य का प्रकाश ना पहुंच रहा हो, असंख्य वृक्ष वल्लरियों के बीच में किशोरी जी जब जब भी श्याम सुंदर से मिलती है निकुंज में ही मिलती हैं। क्यों? जहां सूर्य का प्रकाश ना पहुंचे। और वहां जब ठाकुर जी जाकर के बैठते हैं अंधेरे में, तब ठाकुर जी की नील सरोवर कांति जब उठने लगती है। कैसा है ठाकुर जी का तन? अभिनव जलधर सुंदर। अथाह जलाशय जहां होता है तो गहरे जल का जैसा वर्ण होता है वैसा वर्ण है ठाकुर जी का।
और अंधेरे में वो और खिलने लगते हैं। तो किशोरी जी ठाकुर जी को और अंधेरे में ले जाती हैं, और भीतर ले जाती हैं, और जहां पे सूर्य का प्रकाश ना हो वहां ले जाके बैठती हैं। और वहां जाकर के किशोरी जी जब ठाकुर जी को देखती हैं, ऐसा सुंदर अंग प्रकट होता है ठाकुर जी का, ऐसी सुंदर कांति दिखती है ठाकुर जी की। सूर्य में ठाकुर जी इतने प्रिय नहीं लगते जितने अंधेरे में प्रिय लगते हैं। वो तो विनोद की बात है, हम लोग ठाकुर जी को ऐसे बोल देते, कभी कभी आनंद विनोद में बोल देते हैं, कालिया बोल रहे हैं, कजुकार और ठाकुर बोल। शालिग्राम भगवान है, इनके संग एक क्रम करके देखो, घनघोर अंधेरा में शालिग्राम भगवान को देखो, बिल्कुल कृष्ण कांति है शालिग्राम भगवान की। ऐसे ही है ठाकुर जी। शालिग्राम भगवान को कभी, ये मैंने भी किया नहीं है, लेकिन बिल्लो मंगल जी ने कृष्ण करणामृत में कहा है, तो एक बार करके देखो, अंधेरे में ठाकुर जी को देखो। और सुंदर बताऊं, बहुत धीमा सा दिया जला दो और तब घर के ठाकुर जी का दर्शन करो, बहुत सुंदर लगते हैं। दिए में ठाकुर जी का मुखमंडल जितना, इसलिए दक्षिण भारत में कहीं भी चले जाओ, कहीं लाइट नहीं है गर्भगृह में, सब जगह दिए में ठाकुर जी। हमारे वृंदावन के बिहारी जी भी दिए में ही दर्शन देते हैं, और भी कई, दाऊ जी में, हमारे ब्रजमंडल में दाऊ जी में भी, दाऊ जी भी दिया में ही दर्शन देते हैं। कृष्ण वर्ण जो है उसका जो ठाकुर जी का अंतः प्रकाश जो है वो अंधेरे में ही दिखता है। बद्री विशाल भगवान, वहां पर भी दिया जलता है, वहां पर भी अंदर लाइट नहीं, बाहर से भले लगा दें, लेकिन ठाकुर जी का अंग कैसा है? स्वराट। वो अपने प्रकाश से प्रकाशित रहते हैं, अपने प्रकाश से प्रकाशित रहते हैं, तो इतना आनंद कर देते हैं, तो इतने आकर्षक हैं। चार थे स्वविज्ञ स्वराट, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। ब्रह्मादि देवताओं को भी जो ज्ञान प्रदान करते हैं, इंद्रादि देवताओं को भी जो अपनी लीला पर मोहित कर लेते हैं, ऐसे परमात्मा। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः, बड़े बड़े देवताओं को भी जो मोहित कर लेते हैं। तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो, पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश, पंच तत्व। अच्छा, पंच तत्व का दर्शन मुक्तिनाथ में होता है। कल महाराज जी से रात में हम चर्चा कर रहे थे कि ऊपर दो ज्योति हैं। अच्छा महाराज जी, आज सुबह ये मुक्ति क्षेत्र महात्म्य है, इसमें मैं पढ़ रहा था, तो ब्रह्मा जी ने एक बार यहाँ पर यज्ञ किया और अग्नि रूप में महादेव का आवाहन किया, जल रूप में नारायण का आवाहन किया। तो इसीलिए दो अग्नि जो है वहां पर, एक पाषाण से प्रकट होती है और दूसरी जल से प्रकट होती है, वो दोनों हरि और हर के रूप में विराजमान है। और दूसरा बात यह है कि पंच तत्व हैं हमारे शरीर में, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, उन पंच तत्वों का भी समावेश वहां होता है। पंच तत्व मंदिर है वो, जहां पर अग्नि दर्शन होते हैं। ऊपर आप लोग गए कि नहीं? बुद्ध जी की जहां पर स्वरूप है उसके बगल में ही भीतर है, नीचे झुक के देखना पड़ता है, दो अग्नि के स्वरूप दिखाई देते हैं। वहां पंच तत्व हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, सब कुछ है वहां पर। तो उन पांचों का तत्व यहां पर विराजमान है। पंच तत्वों को ठाकुर जी ने पवित्र किया कृष्ण लीला में। कैसे? पृथ्वी मृदभक्षण लीला से, तृणावर्त का वध करके भगवान ने वायु को पवित्र किया, कालिया नाग का मर्दन करके भगवान ने जल को पवित्र किया, 2 बार दावाग्नि का पान करके अग्नि को पवित्र किया, और महाराज करके भगवान ने आकाश को पवित्र किया। और इन पंच तत्वों से हमारा शरीर बना। इस प्रकार एक बात कह दें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं, हम सब भगवान की प्रसादी हैं, सब भगवान के प्रसाद से मुक्त युक्त हैं। लेकिन प्रसादी का सबसे बड़ा सुंदर स्वरूप है कि उसमें तुलसी पधराई हुई हो। मतलब हम वैष्णवी दीक्षा लेकर के कंठ में तुलसी धारण करें, सिर पर उर्दपुंड धारण करें, तो हम ठाकुर जी की प्रसादी माने जाएंगे, नहीं तो नहीं माने जाएंगे। तो जो बिना तुलसी के, बिना तिलक धारण किए घूम रहे हैं, पंच तत्व से तो वो भी बने, पर ठाकुर जी के प्रसाद के योग्य नहीं है, भोग के योग्य नहीं है। हम तिलक धारण करके, कंठी पहन करके ठाकुर जी को बता देते कि हम आपके लायक हैं नाथ, स्वीकार करके देखो एक बार। चार थे स्वविज्ञ स्वराट, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः, तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। ये संसार अति मिथ्या है, लेकिन माया के कारण सत्य सा प्रतीत होता है। मृत्यु के उपरांत यदि प्रेमी दिख जाए तो क्या होगा? हमारे किसी अत्यंत सन्निकटवर्ती व्यक्ति हमें छोड़ के चला जाए और उसके जाने के 10-15 दिन बाद हम रो रो के बेहाल हैं, आंखें सूज गई हैं, और 10-15 दिन बाद अगर वो व्यक्ति हमें दिख गया तो भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, ना सरोगा रस बीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, संकट ते हनुमान चुरावे, मन कर्म वचन ध्यान जो लावे। महाराज जी, क्या हमारे वो दिखते हैं? कुछ तो बताओ, कैसा संसार है। और इस संसार में जो
अप्रकट होने पर भय दे रहा है, उसको हम प्रकट रूप में अपना कैसे मान सकते हैं? आप लोग कहेंगे महाराज जी हमको नहीं लगेगा भय अगर हमारे वो प्रकट हो जाए तो। मुक्तिनाथ भगवान से मांग लो, रात्रि 8 बजे के बाद सुनसान हो जाता है मुक्तिनाथ। आपका जो बहुत प्रिय रहा हो उसका चिंतन करके मुक्तिनाथ भगवान से कहना, आज मैं रात्रि 12 बजे निकलूंगा पहाड़ों पर, मेरे उस प्रिय को एक बार दिखा तो दो मुझे। पहला काम आप क्या करोगे पता है? ये मांग भी लिया तो रात्रि का भोजन तो होगा नहीं आपसे, और फिर मन में यूं ही कोसोगे काय को मांग लिया। अरे नहीं देखना भैया, तो दूर ही रहे हमसे। वो नहीं भी आया होगा तो खिड़की में दिख जाएगा, और उसको देख करके रात्रि बुखार। तो महाराज जी अगली बार कभी कथा होगी तो मुक्तिनाथ आएंगे, अभी चलते हैं। क्यों? वो प्रेमी कैसे हो सकता है आपका, वो प्रिय कैसे हो सकता है जिसके अप्रकट होने पर, जिसके अंतर्ध्यान होने पर, और ये अप्रकट अंतर्ध्यान तो भगवत शब्द हैं, मृत्यु हो जाने पर, वह दिखने पर अगर भय दे रहा है, वो अपना कैसे हो सकता है? संसार की हर वस्तु अंतर्ध्यान होने के बाद में कष्ट देने लगी, भय देती है, वो अपनी कैसे हो सकती है? हम एक बात कहें, कथा क्या है पता है? संसार में रहने के लिए नाटक सिखाया जाता है, कैसे नाटक करना है, पति को कैसा नाटक करना है, पत्नी को कैसा, बच्चों को कैसा, माता पिता को कैसा, व्यवहार में कैसा, व्यापार में कैसा, ये सब नाटक सिखाए जाते हैं यहाँ पर कि भाई वहां नाटक करो और ठाकुर जी के सामने वास्तविक रहो। वहां नाटक ही करना है, अपने आप को ऐसा दिखाना है कि भाई हमसे बड़ो, तुमसे कोई प्रेम करने वाला है ही नहीं। लेकिन अंतर्निष्ठ राजा की तरह, प्रिय तो केवल राघव है, प्रिय तो केवल माधव है, उनसे प्रिय कोई नहीं है, प्रिय तो सबसे ज्यादा वही है। हम ये बात बोल देंगे तो थोड़ा अटपटा सा हो जाता है माहौल, लेकिन कथा करते करते बहुत नहीं तो थोड़ा थोड़ा तो व्यवहार में नाटक आ ही गया है थोड़ा तो नाटक आ ही गया है। व्यवहार मतलब यहाँ के बाद का जो हमारा जीवन है उसमें थोड़ा बहुत नाटक तो रहता ही है। परिवार में कुछ क्रम होते हैं, कई बार पारिवारिक क्रियाएं होती हैं, उन सब क्रियाओं में जाते हैं। अब हम बोल देंगे तो ये सब बहुत वायरल वाली चीज हो जाती है। हम अपने व्यवहार में भी नाटक करते हैं, अपने विवाह में भी नाटक ही कर रहे थे वहां पर यहाँ हंसो, यहाँ बैठो, ये करो, यहाँ चलो, नव प्रसंग था जीवन का, लेकिन बहुत मतलब जैसे कांप सा रहा था मैं भीतर से कि कैसे करें ये व्यवहार, लेकिन करना है। तो हमने अपने लाल जी को आगे रखा सब जगह, जो जो मैंने कि मेरे संग जो करना पहले इनके संग करो। तो कई वो क्रम होते हैं दुल्हा के, उसको काजल लगाते हैं, हल्दी लगाते हैं, वो सब हमने लाल जी को भी लगवाई। मैं क्यों, 1 महीना बाद ब्याह तो इनका भी है, तो अभी से इनके भी करो। तो उससे थोड़ा सा मन शांत था कि चलो ये हम घोड़ी पे बैठे तो वो हाथी पे बैठ के चल रहे आगे, मैंने इनको देखते हुए चलेंगे। और ये इसमें कोई आश्चर्य वाली बात नहीं, या परिवार का कोई व्यक्ति प्रश्न उठाए कि भाई तुम ऐसे कह रहे थे। अरे नहीं, जब आप आध्यात्मिक पथ, भक्ति पथ पर चलने लगते हैं तो आपका ये स्वरूप हो जाएगा कि आप ज्यादा व्यवहार निभाने में कुशल नहीं रह पाओगे। फिर व्यवहार निभाने में भी आपको ठाकुर जी चाहिए वहां पर, तभी अब वो व्यवहार निभ पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। तो एक स्वरूप है, जब आप ठाकुर जी को अपना मानते हैं तो व्यवहार जगत में थोड़ी असुविधा सी तो होती है। यत्रत्र शर्गो मृषा, ये संसार अमृष है, लेकिन माया के कारण सत्य सा प्रतीत होता है, झूठा है लेकिन सत्य जैसा लगने लगता है। तो क्या करें, हम इस संसार को असत्य तो नहीं मान सकते। अगर असत्य मान के जीने लग जाएं तो हम मानव नहीं रह पाएंगे, फिर देवता हो जाएंगे। अब मेरे सामने आप आए, मैंने कहा तुम तो असत्य हो बेटा, तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं है, ये सब माया है, मैं भी माया हूं, तुम भी ऐसे करके रहने लग गया तो 2 बातें होंगी, या तो सिद्ध घोषित हो जाऊंगा या पागल, 2 ही चीजें घोषित हो जाएंगी। तो ऐसे करके रह तो नहीं सकते। तो क्या करें, संसार को असत्य मानना असंभव है, संसार तो सत्य ही लगेगा। तो क्या करो, सत्य संसार में सत्य परमात्मा का अनुभव करने लग जाओ। हाँ, ये संसार सत्य है, ये संबंध सत्य है, ये परिवार सत्य है, ये धन सत्य है, ये संपदा सत्य है, ये परिवार, ये घर सत्य है, पर इन सब में ठाकुर जी को विराजमान कर लो। तो फिर घर सत्य लगे तो भी अच्छा, पत्नी सत्य लगे तो भी अच्छे, बच्चे सत्य लगे तो भी अच्छे, संपत्ति सत्य लगे तो भी अच्छे। क्यों, सब में ठाकुर जी विराज गए। संसार है मिथ्या, लेकिन आपने सब जगह ठाकुर जी को विराजमान कर दिया, सर्वम खलु इदम ब्रह्म, तो फिर उसको सत्य मानने में दिक्कत नहीं है, क्योंकि सब जगह ठाकुर जी बैठे हैं। मीराबाई, सूरदास, जितने भी भक्तों के चरित्र आप सुनते हैं, ये भी संसार में रहे, जानते हुए भी कि ये संसार मिथ्या है, पर सब जगह गिरधर को बैठा दिया, सब जगह गिरधर को बैठा दिया, तो निर्वहन करने में दिक्कत नहीं हुई, अच्छे से निर्वहन हो पाया। धामना स्वेन सदा निरस्तु कुहकम सत्यम परम धीमहि। अपने धाम को प्रस्थान करने से पूर्व भगवान उद्धव जी को ज्ञान उपदेश करते हैं
ऐसे परम सत्य परमात्मा श्री कृष्ण को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। सत्यम परम धीमहि। हमको पता थी महाराज जी एक श्लोक की व्याख्या सुन के जाएंगे, तो मैं और देर तक खींच रहा था कि नेक और बैठ जाए। ये माला है महाराज जी यहाँ की, लेकिन थोड़ी देर बाद उतार दिए जाते, सिर में दर्द है जाए। सत्यम परम धीमहि, ऐसे परम सत्य परमात्मा को हम बारंबार प्रणाम करते हैं, उनका ध्यान करते हैं। धीमहि शब्द का अर्थ ध्यान करना होता है। इसलिए मैं बार बार प्रकाश डाल रहा हूं इस बात पर कि कीर्तन वृंदावन में कर लेना, नाम जप वृंदावन में उछल उछल के खूब कीर्तन कर लीजिए, भजन कर लीजिए, ध्यान यहां करो, यहां ध्यान कीजिए। कथा हो जाने के बाद अगर ये हॉल भी बढ़िया लगे तो यहीं पीछे बैठ के थोड़ी देर ध्यान कर लो। और एक और बात, अगर आप वहां ध्यान करते हैं और ध्यान में कुछ ऐसा आता है जो नहीं आना चाहिए, तो वहां ध्यान रोक देना चाहिए। पर यहां ध्यान में अगर कुछ ऐसा आ रहा है जो नहीं आना चाहिए, थोड़ी देर आंख खोलो, जलपान करो, फिर से ध्यान करो, क्योंकि ये भूमि ध्यान की है, यहां ध्यान कर पाओगे। और एक बहुत बड़ी बात बता दूं, हो सकता है कि आप अपने इष्ट का दर्शन भी कर लो। हमारे यहाँ जो दर्शन में सालों लग जाएंगे, वो यहाँ दिन में भी हो सकता है, एक दिन में, एक घंटे में भी हो सकता है, क्योंकि ये ध्यान की भूमि है। इसलिए खूब ध्यान करो। सत्यम परम धीमहि, ऐसे परम सत्य परमात्मा का मैं ध्यान करता हूं कि धर्म प्रोजत कई तवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम। हमको पता है ऐसी जगह कथा होती है ना, बहुत आनंद आता है, स्वतंत्र होकर बोलने का मन होता है, और स्वतंत्र होकर के भी एक एक विषय पर खूब प्रकाश डाल करके धीमे धीमे, कोई ऐसा नहीं जो मन में आ जाए। और ये तो मैंने स्वरूप रखा ही है कि मैं सोच के नहीं आता है, व्यासपीठ पे आके जो मन में आता है वो बोलने लगते हैं, और समर्पित भाव से कि हे भागवत जी आप बुलवाओ, आप उत्तर दिलवाओ, जो दिलवाओगे वो उचित होगा। तो सोच तो रहा था विष्णु सहस्रनाम पर कुछ कहेंगे, या फिर नारायण कवच पर कुछ कहें, या कुछ कहें, पर सुबह आया मन में कि स्वच्छंद तुम तो जो मन में आए कहते रहो, भागवत जी के भीतर ही रमण करते रहो, ये आंगन तुम्हारा है भागवत जी का, यहीं खेलो। कभी बैट हाथ पड़ जाए तो बॉल से खेलो, कभी बड़ी बॉल आ जाए तो फुटबॉल खेल लो, कैरम बोर्ड आ जाए तो स्ट्राइक मार दो, खूब बढ़िया सब करना है। तो भागवत जी में ही घूमते रहेंगे हम अगले 7 दिन तक। विशेष कुछ मन में आ गया तो वो शुरू कर देंगे, ऐसा कुछ नियमित नहीं रखेंगे कि यही बोलना है। धर्म प्रोजत कई तवोत्र परमो निर्मत सराणाम सताम वैद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किंबा परैरीश्वरः सद्यो हृदय वरुध्यते त्रिकृत भी शुश्रूषुभिस्तक्षणात्। श्रीमद्भागवत का विषय क्या है? हमारे चित्त में परम धर्म का उद्दीपन होना। एक बात सुनिएगा, धर्म और परम धर्म की मैंने बहुत व्याख्याएं की हैं कथाओं में। धर्म किसे कहते हैं? जहां देह प्रधान क्रिया हो वो धर्म, और जहां आत्म प्रधान क्रिया हो वो परम धर्म। आप परिक्रमा लगा रहे हो कैसे? पैरों से, वो धर्म है। आप दंडवत कर रहे हो शरीर से, वो धर्म है। लेकिन आप नेत्र बंद करके वही सब क्रिया चित्त में कर रहे हो, ये परम धर्म है। और सबसे बड़ी बात, कथा सुन रहे हो, यहां पर देह की कोई क्रिया नहीं है, केवल आप बैठ करके श्रवण करके आत्मा का पोषण कर रहे हो, ये सबसे बड़ा परम धर्म है, कथा सुनना। लेकिन परम धर्म का अगर एक और पर्यायवाची कहा जाए तो उसको कहेंगे वैष्णव। वैष्णव जो होते हैं, मतलब भगवत प्राप्ति करने की इच्छा जिनकी हो, या भगवत प्राप्त जो हो चुके हैं, उनको वैष्णव कहते हैं। उन वैष्णवों के कुछ लक्षण हैं, उन लक्षणों से युक्त वैष्णवों को ही परम धर्म कहते हैं। कौन कौन से लक्षण हैं? ध्यान पूर्वक सुनिएगा। परम वैष्णवों के